हरे कृष्णा। आने वाली दही चिड़ा उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे षड गोस्वामियों में एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व की बात है। पश्चिम बंगाल में दो बहुत बड़े व्यापारी थे। एक का नाम था गोवर्धन मजूमदार और दूसरे का नाम था हिरण्य मजूमदार। ये दोनों भाई थे और 7 गांव के राजा थे। एक जने की 1 महीने की जो सैलरी थी वो थी 8 लाख सोने की मुहरें। तो दोनों भाई 1 महीने में 16 लाख सोने की मुहरें कमाते थे। गोवर्धन मजूमदार का एक पुत्र था रघुनाथ और हिरण्य मजूमदार की कोई संतान नहीं थी। अब रघुनाथ अकेला परिवार में, तो सभी परिजनों का लाडला था और परिजनों को बहुत आशा थी कि ये रघुनाथ आगे चलकर हमारी वंश की वृद्धि करेगा। लेकिन रघुनाथ दास को अध्यात्म में रुचि थी। बचपन से ही भक्ति मार्ग पर वो हमेशा चलने का प्रयास करते थे। तो एक बार उनके गांव में आते हैं नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर उनके गांव में आते हैं और रघुनाथ दास हरिदास ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहते हैं। तब हरिदास ठाकुर उनको चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाते हैं। रघुनाथ दास जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं तो उनके दर्शनों की अभिलाषा बढ़ जाती है। वो लालायित हो जाते हैं कि मुझे भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं। अब जब वो अपने घर में माता पिता को कहते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं, उनके पास जाना है, तो माता पिता चिंतित हो जाते कि ये अगर एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास चला गया तो ये वापस नहीं आएगा, ये घर गृहस्थी त्याग देगा, माता पिता को त्याग देगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की रघुनाथ को रोकने की, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रुकने वाले थे। वो जिद पर अड़े रहे। तो फिर माता पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए ताकि विवाह के बाद ये घर में रुकेगा। तो उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात भी भगवान में आसक्ति कम नहीं हुई रघुनाथ दास की। वो हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों की अभिलाषा अपने मन में लिए रहते थे। तो एक बार शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु आए तो ये खबर लगी रघुनाथ को और रघुनाथ वहां जाने की जिद करने लगे। माता पिता ने बहुत रोका तो उनके आगे, जिद के आगे माता पिता हार गए। तब उनके पिता ने कुछ अंगरक्षक उनके साथ भेजे कि जाओ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करा के वापस ले आना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब वहां मिलते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आने की नहीं सोचते। कुछ दिन उनके साथ रहते हैं और फिर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी तुम घर जाओ, तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, तुम घर जाओ। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते और बार बार वहां रहने की जिद करते, उनके साथ रहने की जिद करते। लेकिन महाप्रभु उनको बार बार वापस ये कहकर भेज देते कि तुम अभी घर जाओ, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और जब समय आएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम भक्ति ही करना चाहते हो ना, तुम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो ना, तो इसके लिए किसी आश्रम को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें स्वयं बुलाऊंगा जिस समय ऐसा समय आएगा। तो इसी उम्मीद में रघुनाथ वापस अपने घर आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आज मुझे बुलाएंगे, कल मुझे बुलाएंगे। तो इस तरीके से वो इनका इंतजार करते रहते हैं। तो एक दिन रघुनाथ को पता चला कि उनके गांव के पास पानीहाटी नामक स्थान पर नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जानते थे कि बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। भले ये इससे पहले कई बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए थे। तो आज जब इनको पता चला कि पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं तो ये उनके दर्शन करने चले गए। जब वो पानीहाटी में जाते हैं तो रघुनाथ ने देखा कि गंगा नदी के तट पर एक विशाल शिला में नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं और उनके पार्षद उनके आसपास घेर कर उनको बैठे हैं। रघुनाथ दास जाते हैं और दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद बताते हैं कि देखो प्रभु,
रघुनाथ आया है और आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, पकड़ो पकड़ो, इस चोर को पकड़ो, इसको पकड़कर मेरे पास लाओ। तो पार्षद जाते हैं और रघुनाथ दास को पकड़कर नित्यानंद प्रभु के पास ले जाते हैं। अब जब नित्यानंद प्रभु के पास ले जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो यहाँ पर गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है रघुनाथ को, कि नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व हैं। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम भगवान जो है वो भक्तों की संपत्ति हैं और आप बिना भक्तों को पूछे उनकी संपत्ति को लेने चले गए थे, उनकी संपत्ति के पास पहुंच गए थे, इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास ने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे क्या दंड भोगना है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यहाँ पे जितने भी वैष्णव एकत्रित हैं, जितने भी भक्त एकत्रित हैं, इन सबको तुम्हें दही चिड़ा खिलाना है। तो रघुनाथ दास के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो एक अमीर पिता के पुत्र थे। तो उन्होंने तुरंत उनके साथ जो अंगरक्षक गए थे उनको भेजा मार्केट में और बोला कि दही, चीड़ा, शक्कर, दही, दूध इत्यादि लेकर आओ। तो बहुत बड़े बड़े मटके मंगवाए गए, बहुत मार्केट में जितना दही चीड़ा था सारा मंगवाया गया और कुछ ब्राह्मणों ने आकर उसको मिलाया। उसको कुकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, दही चीड़ा को मिक्स करना होता है। तो कुछ ब्राह्मणों ने उसे मिक्स किया और उसके बाद उसको नित्यानंद प्रभु को ऑफर किया और नित्यानंद प्रभु ने मानसिक तौर पर चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए और महाप्रभु ने उस दही चिड़ा को भोग लगाया उसका। लेकिन ये वाला दृश्य वहां सभी भक्तों ने नहीं देखा, कुछ ही शुद्ध भक्त इसको देख पाए। तो उसके बाद वो प्रसाद जो है सभी भक्तों में वितरण किया गया। सभी ने बहुत ही आनंद पूर्वक दही चिड़ा को प्रसाद को प्राप्त किया, उसका रसास्वादन किया। और इतनी भीड़ वहां पर थी, सब लोग एकत्रित हो गए थे। आने जाने वाले जितने भी उस मार्ग से गुजर रहे थे, उस स्थान से, सभी को दही चिड़ा परोसा जा रहा था और वहां आसपास कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो कुछ भक्तों ने अपना दही चिड़ा प्रसाद मटका लिया और गंगा जी में खड़े होकर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो रघुनाथ गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु का जो ये दंड कहा महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, लेकिन ये आशीर्वाद था, ये कृपा थी उनकी कि भक्तों की, वैष्णव की सेवा का अवसर दिया है नित्यानंद प्रभु ने उनको। तो उनको बहुत खुशी खुशी उन्हें सिरोधार्य किया और ये दही चिड़ा उत्सव वहां पर मनाया गया। तो तभी से अब आज तक भी ये जो दही चिड़ा उत्सव है, ये सभी साधु संत उस स्थान पर जाते हैं, पानीहाटी स्थान पर, और दही चिड़ा उत्सव को आनंद पूर्वक वहां पर मनाते हैं। हरे कृष्णा।